हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम गुरु। फ्रेंड्स, आज से हम डेली 50 MCQ सॉल्व करेंगे। 10 MCQs की 5 वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और तेज़ी से हो सके। एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम बचा है, ऐसे में MCQ की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला MCQ का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, Which was the first newspaper in India? बंगाल गजट, कलकत्ता जनरल, समाचार दर्पण, इंडियन क्रॉनिकल। कौन सा न्यूज़पेपर इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर भारत का पहला न्यूज़पेपर है? तो इसका सही जवाब है बंगाल गजट, ऑप्शन ए। बंगाल गजट जो है भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज RNI स्टैंड फॉर? RNI आखिर फुल फॉर्म इसका क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए रॉयल न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, ऑप्शन बी। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पर जितने भी न्यूज़पेपर हैं रजिस्ट्रेशन जो RNI नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म एजेंडा सेटिंग वाज क्वाइंड बाय। एजेंडा सेटिंग जो टर्म है वो किसने दिया है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैलकॉम्स एंड डोनाल्ड श्रो, शैनन एंड वीवर, विल्बर श्रम, या डेनिस मैकवेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मैलकॉम्स एंड डोनाल्ड श्रो ने जो एजेंडा सेटिंग टर्म है वो क्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनमें से क्या है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है? इसमें 4 ऑप्शन है। न्यूज़ लेटर, ग्रेप वाइन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और ग्रेप वाइन में जैसे हम गॉसिप जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि इनफॉर्मल तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन करना, खासकर आपस में बातचीत, दो फ्रेंड्स जिस तरीके से बातचीत करते हैं या जो सेम लेवल के जब लोग आपस में बात करते हैं तो मैक्सिमम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सॉरी, ग्रेप वाइन का जो एग्जाम्पल है वो गॉसिप है। गॉसिप जब हम करते हैं किसी भी टॉपिक पे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, वो पूरी तरीके से वो इनफॉर्मल होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई, 14 नवंबर, 11 नवंबर, 5 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन है 11 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व ऑन 11 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस, इंडिया का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये डेली न्यूज़पेपर है। ए प्रोमिनेंट डेली न्यूज़पेपर इज ऑन्ड बाय, इसके ऑनर कौन है टाइम्स ऑफ इंडिया के? कस्तूरी एंड सन्स, बेनेट एंड कोलमैन, बिरला ग्रुप, या ABP प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बेनेट एंड कोलमैन। ध्यान रखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का कौन है? बेनेट एंड कोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल मीडिया डोमिनेट द डैश फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन आप समझते हैं,
ओरल कम्युनिकेशन जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, ओरली बात कर रहे हैं, राइटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है वहाँ पे। तो ओरली कम्युनिकेशन में ये कहना चाह रहा है कि वो कम्युनिकेशन के किस मीडियम का डोमिनेट करता है। तो वो जो डोमिनेट करता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को डोमिनेट करता है। अपने से नीचे के जो कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आप समझते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन होता है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे बॉस अगर अपने किसी एम्प्लॉय को से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय अगर अपने बॉस से कम्युनिकेशन कर रहा है तो एम्प्लॉय क्या हुआ, एम्प्लॉय जो है वो एक उसकी जो पोजीशन है वो डाउन है और बॉस जो है वो हायर पोजीशन पर है। तो जब एम्प्लॉय अपने बॉस से कम्युनिकेशन करेगा तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओरल मीडिया डोमिनेट द डाउनवर्ड फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज द एब्रीविएशन ऑफ। ABC का एब्रीविएशन क्या है? एशियन ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो ABC का जो एब्रीविएशन है वो है ऑप्शन डी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो है वो क्या करता है, ये न्यूज़पेपर की जितनी भी सर्कुलेशन है, ये न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन को रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उन्हें सर्टिफिकेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो इज व्हाट टाइप ऑफ चैनल। रेडियो किस तरह का चैनल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेस कंज्यूमिंग, ऑप्शन बी टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी स्पेस एंड टाइम कंज्यूमिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो अब देखेंगे तो रेडियो कैसा मीडियम है? ऑडियो मीडियम है। ऑडियो है तो ऑडियो मीडियम है तो ये क्या करता है, ये टाइम कंज्यूम करता है। स्पेस कौन सा कंज्यूम करेगा मीडियम? जो न्यूज़पेपर है, जो प्रिंट है, न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट जो है वहाँ पे स्पेस, ये न्यूज़पेपर है तो इस पे यहाँ पे क्या करेगा, ये जो स्पेस ले रहा है यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर में स्पेस कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग जो है जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम मैटर करता है। और टाइम और स्पेस कंज्यूमिंग जो ऑप्शन सी है, ये जो है यहाँ पर ये टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल्स हैं या OTG प्लेटफॉर्म हैं, ये सब क्या करते हैं, स्पेस एंड टाइम दोनों ही लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, टाइम कंज्यूमिंग। रेडियो क्या है? रेडियो एक टाइम कंज्यूमिंग चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज कॉल्ड। आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को का जो एक्सचेंज है उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन या इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये आपने बहुत 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 इजी है ये क्वेश्चन, आपने कई बार पढ़ा होगा। जब कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका, ABP कहते हैं इसको, इज ए डैश न्यूज़पेपर। भोजपुरी, बंगाली, राजस्थानी और मराठी। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है